बंगाल चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी जीत चुकी है, ममता बनर्जी हार चुकी हैं। लेकिन क्या ये वाकया ही जनता का फैसला है या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही खेल खेला जा रहा है? आजकल एक नाम बहुत ज्यादा गूंज रहा है, SIR SIR। लोग पूछ रहे हैं कि ममता बनर्जी को जनता ने हराया या फिर वोटर लिस्ट में उनके समर्थकों के नाम काट दिए गए, उनकी वजह से वो हार चुके हैं। आज हम आंकड़ों के बीच में कच्चा चिट्टा खोलेंगे जो शायद आपको टीवी और शोर शराबे के बीच में ना दिखा हो, पर गोदी मीडिया इसको छुपाने की कोशिश कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि बंगाल में लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं, उनके नाम गायब हो चुके हैं? चलिए गहराई से समझते हैं कि इस पूरे खतरनाक खेल में एक्चुअल में बीजेपी ने क्या क्या गेम खेली है। दोस्तों, अंकड़े हैरान करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि SI के नाम पर करीबन 90 लाख लोगों के नाम काटे जाने की बात हुई है। इसमें से 27 लाख लोग ऐसे थे जिन्हें अपील भी की, बार बार गुहार भी लगाई कि भाई हम लोग तो जिंदा हैं, हमें जिंदा लोगों को क्यों मार दिया। जैसे एक दो दिन पहले शक्ति कपूर जो काफी फेमस एक्टर हैं बॉलीवुड के, उनका नाम भी आया था कि भाई वो मर चुके हैं, पर जब वो लाइव आए लोगों को दिखाया होगा था भाई मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। गोदी मीडिया ने जिंदा इंसान को मार दिया। ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला था सन्नी देओल के फादर के साथ, धर्मेंद्र के साथ। वो बंदा अभी हॉस्पिटल में जिंदा था और उसको जिंदे को ही मार दिया गया गोदी मीडिया के द्वारा। अब सोच कर देखो कि जिंदा लोग मारे जा रहे हैं, बट यहां पर तो जिंदा वोटर को भी काट दिया गया है। ऐसे ही है ये बीजेपी, ऐसे ही है ये गोदी मीडिया। हम यही रहते हैं हमारा वोट मत काटो, लेकिन नतीजा क्या मिला? सिर्फ 1400 लोगों की ही आखिरी वक्त पर वोट देने का मौका मिला, सिर्फ 1400 लोगों को ही। अब सोचिए अगर 27 लाख लोग वोट डाल पाते तो क्या नतीजे वही होते जो आज हमें दिख रहे हैं। ममता बनर्जी शुरू से चलाती रही है कि साजिश है, लेकिन चुनाव आयोग चुप्पी साधे बैठा है। क्योंकि चुनाव आयोग किसका है? चुनाव आयोग अब बीजेपी का हो चुका है। क्या ये महज इत्तेफाक है या ममता की एक बहुत पकड़ी मजबूत वही सबसे ज्यादा वोट काटे गए हैं जहां पर ममता बनर्जी जीत सकती थी, जहां पर ममता बनर्जी के सबसे ज्यादा वोट डलने वाले थे? अब थोड़ा मसालेदार आंकड़ों पर गौर करिए। बंगाल की 50 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी जितने वोटों से जीती है उनसे कहीं ज्यादा लोगों के नाम उसी सीट पर काट दिए गए हैं। वह सीधा निशाना कहां पर गया? SIR के ऊपर। मिसाल के तौर पर वहां पर जाएंगे जहां से खुद ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही थी, वहां तकरीबन 51,000 के नाम काटे गए हैं। ममता सिर्फ 15,000 वोटों से हार गई। अगर वो 51,000 लोग वोट देते तो क्या ममता हारती? बिल्कुल भी नहीं। अगर वो 51,000 लोग वहां वोट डालते, कुछ वोट्स तो ममता को डलने ही थे। अब इस जंगी पड़ा सीट पर हार अंतिक सिर्फ 862 वोटों पे हुई है, जबकि वहां पर 17,000 से ज्यादा नाम काटे गए। ऐसे ही एक नहीं दर्जनों उदाहरण है। तो क्या ये जीत जनदेश है या मैनेजमेंट है? अब सोचने वाली बात है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ा खेला खेला गया है बीजेपी की द्वारा वहां पर सरकार बनाने के लिए। बट मुझे एक बात से बहुत परेशानी होती है, लोग अंधे भक्त क्यों बनते जा रहे हैं? लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा? लोग डरते हैं या फिर लोगों को डराया जा रहा है? किसके द्वारा? सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा, आर्मी के द्वारा। डंडों से पीटा जाता है, FIR की धमकियां दी जाती हैं, और भी बहुत खेले खेले जा रहे हैं लोगों के साथ। जो इनको वोट देते हैं, जो टैक्स का पैसा इनको देते हैं, उन्हीं के पैसे के ऊपर ये जिंदगी जीते हैं आराम से। घपले भी उसी टैक्स के पैसे से करते हैं, बट फिर भी उन्हीं लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। सेम ऐसा ही कुछ तो अंग्रेज करते थे। फिर अगर अंग्रेजों का राज ही अच्छा था हमारे ऊपर, अगर ऐसा ही राज चाहिए था तो जब अंग्रेज आए थे भगत सिंह को क्या जरूरत थी फांसी लगाने की? भगत सिंह को क्या जरूरत थी भाई? महात्मा गांधी को क्या जरूरत थी आंदोलन के ऊपर बैठने की? सेम ऐसे ज्यादा अच्छा राज तो वही था। उनके राज के अंदर करप्शन तो नहीं थी ना। उनके राज में ठीक है मुगल काम करवाया जाता था लोगों से, दिन रात उनसे मेहनत करवाई जाती थी, बट उनके बने हुए ब्रिज आज भी सही सलामत खड़े हैं। और मोदी सरकार के बनाए गए ब्रिज, चाहे वो सड़कें हैं, 5 साल छोड़ो 2 साल भी नहीं चलती। उनके बनाए ब्रिज आज 2-2 साल हो चुके हैं, लोग उसके ऊपर सफर करते हैं, गाड़ियां लेकर जाते हैं। अरे यार, कहाँ गए लोग जो इनको समझाएं? पता नहीं कौन से ऐसे लोग हैं जो इनको एडवाइस देते हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े खेले की। अब याद करिए कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव, जहां CCTV कैमरे में चोरी पकड़ ली गई थी, सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। और क्या बंगाल में भी वही कहानी दोहराई गई है? क्या जब लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट डालना नहीं बल्कि किसका वोट काटना है ये तय करना रह चुका है, तो फिर ये चुनाव आयोग बनाया ही क्यों गया है भाई? SIR के नाम पे ऐसा किया क्यों जा रहा है? दोस्तों, लोकतंत्र तभी तक जिंदा है जब तक आपका और मेरा वोट बराबर है। लेकिन अगर सिस्टम ही ये तय करने लग जाए कौन वोट देगा कौन वोट नहीं देगा, तो फिर चुनाव का मतलब क्या रह जाता है? ये तो एक बहुत बड़ी तानाशाही है।
क्योंकि तानाशाही के साथ सरकार बनाई जा रही है, वोट दी जा रही है। ये आंकड़े सिर्फ टीएमसी या बीजेपी की हार जीत के नहीं है, ये हमारे हक के छीने के जाने के आंकड़े हैं। जो हमारा खुद का हक है, जो हमारी खुद की अपनी एक रिस्पेक्ट है, उसके ऊपर बहुत बड़ा हमला है। आपको क्या लगता है कि बंगाल चुनाव वाकई ही विपक्ष थे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर लिखें। अगर आप चुप रहो तो कल शायद आपका नाम भी वोटर लिस्ट से गायब हो सकता है। अब ऐसा कहां पर होने जा रहा है? अब ऐसा होगा पंजाब के अंदर। जिस तरीके से पंजाब के अंदर मोदी जी हैं, जहां अमित शाह है, बड़ी बड़ी एजेंसियां यहां पर आकर बोल रही हैं, पर पंजाबी लोग हैं तो बहुत ज्यादा दिलेर, इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, चाहे इनके साथ बीजेपी के झंडे लेकर घूम रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमें अपनी वोट को बचाना होगा, हमें अपने हक को बचाना होगा, हमें अपने अधिकार को जिंदा करना होगा। क्या कहना अब इसके बारे में आपका? जरा कमेंट करिए, पेज को फॉलो कर लिए। आप लोगों की वजह से ही हम वीडियोस को बनाकर लेकर आते हैं, क्योंकि ये चीज़ें गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा। आप कोई भी चैनल उठा लो, गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। जो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो सच की आवाज़ आपके पास लेकर आया हूँ, जस्ट फॉर यू। सो आप भी हमारी सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ये सब करने से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, हमें काफ़ी पावर मिलती है, जिसकी वजह से हम ये सब कर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।